हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। तो बच्चे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीयूईटी 2024 के लिए हम लोग तैयारी करने वाले हैं। और इसके लिए सबसे पहले आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि सीयूईटी 2023 में जो अकाउंटेंसी का पेपर हुआ, कैसा क्वेश्चन पेपर था, पूरा पेपर आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको कोचिंग के बारे में बता दूं। गुडविल एडुकेयर एक कॉमर्स कोचिंग है जो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ऑफलाइन वाराणसी में लंका पे सेंटर है और ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, गुडविल एडुकेयर के ऐप के माध्यम से सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। सीयूईटी 2024 के लिए गुडविल एडुकेयर में बीकॉम एंड एमकॉम का ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन बैचेज स्टार्ट हो गया है। जो भी बच्चे इनरोल करना चाह रहे हैं, ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेज चल रही है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चल रहा है। आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर 8676080858 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अकाउंटेंसी का पीवाईक्यूज जो 2023 में पूछा गया पेपर है, वो हम लोग टू डिट्टो पेपर डिस्कस करेंगे और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने पूरे पेपर का एनालिसिस कर लिया है कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, किस किस टॉपिक से पूछा गया है, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन कितने हैं, मैच द फॉलोइंग कितने हैं, असर्शन रीजन कितने हैं, पूरा मैंने डिस्कस किया है। और आज मैं उसी पूरे पेपर को डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा ये ऑप्शन होगा तो क्यों होगा, ये नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। अगर कोई भी बच्चे को पेपर चाहिए तो आप हमें हमारे गिवन नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको मटेरियल फॉर्म में भी पेपर दे सकते हैं और पीडीएफ फॉर्म में भी दे सकते हैं विथ आंसर की। और ऑफलाइन या ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको सीयूईटी 2024 में पूछा गया है। देखिए 2023 में ध्यान दीजिएगा। द स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स आर। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के स्टेप्स क्या है, ये पूछ रहा है हमसे। पहला है ट्रांसफर। तो जब भी स्टेप के क्वेश्चन पूछा जाए, बच्चे ध्यान रखना, जब भी स्टेप वाले क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करना, सबसे पहले कि आपको जो लग रहा है उसका, जैसे कितने पॉइंट्स है ए बी सी डी ई, तो आप क्या करो, ए बी सी डी ई इस तरह से बना लो, मतलब 5 पॉइंट। और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को आप क्या करो, पॉइंट को लिखना, सही आंसर तक जाओगे। पहला है ट्रांसफर द नेट प्रॉफिट टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे, अभी हम इसको यहां रख दे रहे हैं। डिवाइड द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कभी भी प्रॉफिट डिवाइड ट्रांसफर करने के बाद ही आएगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है, बी पॉइंट जो है ए के बाद आएगा। असर्टेन द नेट प्रॉफिट प्रोवाइडिंग ऑल चार्जेज, मतलब नेट प्रॉफिट हमें असर्टेन करना है सारे चार्ज वाले आइटम के बाद। तो नेट प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने से पहले आता है नेट प्रॉफिट। असर्टेन वाला पॉइंट जो है ए से पहले आएगा, सी। ओके। डेबिट द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट विथ ऑल एप्रोप्रिएशन लाइक पार्टनर सैलरी। तो अब कभी भी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने के बाद हम डेबिट वाला आइटम करेंगे, मतलब ए के बाद डी आएगा। ओके। क्रेडिट द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट विथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड डेफिशिएंसी, डी के बाद ई आएगा, तब बटेगा पार्टनर्स में प्रॉफिट। अब देखिए, आपको पहले क्या दिख रहा है, सी, कि सबसे पहले हमें सारे चार्ज वाले आइटम के बाद प्रॉफिट
फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सी केवल सेकेंड में सबसे पहले है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये ए फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट नहीं होगा। अब हम मैच कर लेते हैं, जो हमने लिखा क्या वो सही है? हाँ, CADEB सेकेंड इज द राइट आंसर। फर्स्ट का सेकेंड होगा, फर्स्ट का सेकेंड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन है, आराध्या लिमिटेड हैड डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ 2.5:1. State which of the following transaction will not affect the debt equity ratio. ये क्वेश्चन बच्चे अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर का है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि किस ट्रांजैक्शन से डेब्ट इक्विटी रेशियो अफेक्ट नहीं होगा। तो देखो, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो डेब्ट आपका 2.5 है और इक्विटी 1 है, तो मतलब इसको अगर हम कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2.5 को 2.5 लाख लिख दे रहा हूं और 1 को हम 1 लाख लिख दे रहे हैं। दोनों को हम 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए, तो कह रहा है इनमें से किस ट्रांजैक्शन से डेब्ट इक्विटी रेशियो चेंज नहीं होगा, नॉट अफेक्ट, ठीक है। तो देखिए, पहला है परचेज ऑफ 15 लाख मशीनरी बाय टेकिंग बैंक लोन 12 लाख। जो ही हम बैंक लोन लिए, इस वाले ट्रांजैक्शन में मेरा डेब्ट जो है ये इंक्रीज हो रहा है। तो जो ही डेब्ट इंक्रीज होगा तो रेशियो में चेंज आ जाएगा, तो इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, क्रेडिटर को पे किए, जब हम क्रेडिटर को पे किए तो ना इसमें डेब्ट हमारा चेंज हुआ ना इक्विटी। यहां पे डेब्ट का मतलब होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो ये क्रेडिटर को पे करने से करेंट लाइबिलिटीज में चेंज आता है, नॉन करेंट में नहीं आता है। तो ये चांस लग रहा है अभी, फिर भी हम आगे पढ़ेंगे। कन्वर्जन ऑफ 1 लाख डिवेंचर इंटू इक्विटी शेयर, 1 लाख डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिए। तो जो ही हम डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किए तो मेरा डेब्ट क्या हो गया? कम हो गया। डेब्ट यहां पे हमारा कम हो गया और इक्विटी क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। तो रेशियो में इससे चेंजेस आएगा, तो ये भी नहीं होगा। सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू 5 लाख फॉर 5,50,000। 5 लाख का फर्नीचर 5,50,000 में बेचे, 50,000 का प्रॉफिट हुआ, इससे इक्विटी बढ़ेगा, इसमें भी चेंजेस आएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो अकॉर्डिंगली यहां पे राइट आंसर होगा कि जो हम क्रेडिटर को पे कर रहे हैं ये राइट आंसर होगा। इससे हमारे डेब्ट और इक्विटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो राइट आंसर सेकेंड का सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कैश ट्रांजैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब इनमें से कौन सा कैश ट्रांजैक्शन है, कौन सा कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। मतलब किसमें या तो कैश का इनफ्लो हो रहा है या तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा है, इजी क्वेश्चन है। देखिए, परचेज ऑफ मशीनरी बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो मशीनरी जब हम परचेज कर रहे हैं बदले में प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शन आपका क्या है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ना ही कैश आया ना ही गया। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय इशूइंग इक्विटी शेयर, डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं और बदले में डिवेंचर का रिडम्पशन कर रहे हैं, बदले में हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। तो ये भी आपका, इसमें कैश का कहीं इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है, तो ना फर्स्ट आपका होगा ना सेकेंड होगा। इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, आप डिवेंचर जब टाइम पढ़े थे, डिवेंचर हम कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे इशू कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा आपका, क्योंकि यहां पे जो डिवेंचर कोलेट्रल के तौर पे इशू करते हैं इसमें कैश नहीं आता है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ लैंड बाय टेकिंग लोन, हम लैंड परचेज किए हैं लोन लेके, तो यहां पे पैसा आ रहा है, तो राइट आंसर होगा फोर्थ, थर्ड का फोर्थ। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीटी में क्या पूछा गया है आपका, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड से मैच करना है। देखिए, तो पहला है एप्लीकेशन। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, आपको जो सबसे पहले जो 4 में से पॉइंट का आंसर आ रहा है,
पहले उससे कनेक्ट करो कि आपको जो एक पॉइंट सबसे इजी लग रहा हो। तो चलो एक बार देख लेते हैं। एप्लीकेशन मनी शुड बी at least -% of the face value of share. Okay, the amount of calls should not be -% of the face value of share. Minimum subscription of capital cannot be less than, देखो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट सबको आता है कि यहाँ पे 90% होता है। ओके मतलब कि इधर देखो 90% किसी में है, तो हाँ सेकेंड वाले में है, सेकेंड में ये पॉइंट सबको आता है लगभग। तो सी का सेकेंड, सी का सेकेंड। ओके देखो सी का सेकेंड किस में है, फर्स्ट वाले में है, सेकेंड में नहीं है तो ये कट गया, इसमें भी नहीं है ये कट गया, इसमें भी नहीं है ये कट गया। अब हमें लग रहा है फर्स्ट होगा, लेकिन फिर भी मैं एक दो और क्रॉस चेक करूंगा। इंटरेस्ट चार्ज ऑन कॉल्स इन अरियर 10%, कॉल्स इन अरियर पे 10% चार्ज करते हैं, कॉल्स इन अरियर पे 10%। डी का थर्ड, डी का थर्ड मतलब मेरा डी का थर्ड, ये भी मैच कर गया मेरा, ये भी मैच कर गया। फिर भी एक और मैच कर लेते हैं। एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट -% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। एप्लीकेशन मनी 5% होना चाहिए फेस वैल्यू का मिनिमम, और अमाउंट ऑफ कॉल शुड नॉट एक्सीड -% ऑफ द फेस वैल्यू, कॉल का वैल्यू 25% ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आपका फर्स्ट का 4, फर्स्ट का मतलब ए का 4 और बी का फर्स्ट, जो कि ऑप्शन आपको फर्स्ट में दिख रहा है, तो ये राइट आंसर होगा फोर्थ का फर्स्ट। नोट कर लो। सीयूईटी 2023 में पूछा गया पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटेंसी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डिवेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इंक्लूड्स डिवेंचर। अब डिवेंचर जो हम इशू करेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा जब हम डिवेंचर इशू करेंगे तो इसमें क्या इंक्लूड होगा कैश के अलावा? इशूड टू बैंक एज एडिशनल सिक्योरिटी, हाँ ये हो सकता है, ए होगा दैट इज कोलेटरल सिक्योरिटी तौर पे। वेंडर को इशू कर सकते हैं, बी भी होगा। इशूड टू पब्लिक नहीं, पब्लिक को कैश के अलावा इशू नहीं करते तो सी नहीं होगा। इशूड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को इशू कर सकते हैं, डी होगा। इशूड फॉर कैश नहीं, तो ए बी डी, ए बी डी सेकेंड आंसर। आपको इसमें पूछा गया है किस केस में डिवेंचर हम कैश के अलावा इशू कर सकते हैं, तो जब हम एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे इशू करेंगे, जब हम वेंडर को इशू करेंगे, और जब हम क्रेडिटर को इशू करेंगे। ठीक है, तो आपका ए बी डी, ए बी डी सेकेंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, श्वेता, श्रेया एंड सान्या वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 3:2:1। श्वेता, श्रेया, सानिया पार्टनर से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। सानिया रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड हर कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड गेन रीवैल्यूएशन अमाउंटेड टू 4,50,000। और उनका कैपिटल कितना है? जब सानिया रिटायर कर रही है तो सारे एडजस्टमेंट के बाद उनका कैपिटल है 4,50,000। सानिया टुक 25% ऑफ द furniture accepted a bills of exchange for 52,000 and finally rupees 2,75,000 was transferred to her loan account. टोटल वैल्यू ऑफ फर्नीचर, जो फर्नीचर हम उसको दिए हैं 25%, उस फर्नीचर का टोटल वैल्यू क्या था? क्वेश्चन समझो, जैसे सानिया यहाँ पे बिजनेस से रिटायर कर रही है तो सारे एडजस्टमेंट के बाद फर्म सानिया को कितना पे करता? 4,50,000 पे करता। ठीक है, इसमें से फर्म ने क्या किया? 25% फिगर फर्नीचर का दे दिया। ओके, और 52,000 के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है, तो 52,000 बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर हम माइनस कर दें तो बचा कितना बच्चे? 3,98,000। इसके बाद 2,75,000 उसको कैश ट्रांसफर कर दिया गया बैंक से, नहीं उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया 2,75,000। जब 2,75,000 लोन में ट्रांसफर किया गया है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया गया है, ये लोन में ट्रांसफर किया गया है, तो डिफरेंसिंग फिगर जो है
1,23,000 का उसको फर्नीचर दिया गया है। हमसे पूछा गया है इस फर्नीचर का वैल्यू टोटल कितना है। तो जो ये फर्नीचर उसको दिया गया है 1,23,000, ये फिगर है 25%, और 25% का वैल्यू है 1,23,000। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,23,000 इंटू 100/25 कट गया। 000, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, और ये 4,92,000 उस फर्नीचर का टोटल वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपका है कि ए बी एंड कंपनी परचेज एसेट्स वर्थ 28,80,000 फ्रॉम द वेंडर. It issued debenture of 100 each at a discount of 4% in full satisfaction of purchase consideration. The number of debenture issued to vendor. वेंडर को कितना डिवेंचर इशू करेंगे? तो देखो यहाँ पे कितना रुपया का परचेज किए थे एसेट्स? 28,80,000. 28,80,000 का हम एसेट्स परचेज किए थे, और वेंडर को 100 रुपए का डिवेंचर हम 4% के डिस्काउंट में दे रहे हैं। तो कितने में दे रहे हैं? 96 रुपीज में। कभी भी आपको अगर नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना हो या नंबर ऑफ शेयर निकालना हो तो आप क्या करना, जितना रुपया देना था वेंडर को अपॉन एक सिक्योरिटीज कितने में दे रहे हो। तो यहाँ पे डिवेंचर 96 में दे रहे हैं, 100 का 4% के डिस्काउंट में। तो अब इसको कट करो, आपको निकल जाएगा, आपको कैलकुलेट हो जाएगा कितना उसको दे रहे हैं हम डिवेंचर। तो 4 से कट करते हैं, 424 जा 7, फिर 24 से कट हो जाएगा 30,000। 30,000 देखो है ऑप्शन फर्स्ट, 7 का फर्स्ट, सही है। ओके, नेक्स्ट, एन annual report is furnished by a company to its company. एनुअल रिपोर्ट किसको फर्निश करती है? ऑप्शन है डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट। तो याद रखना कि कंपनी एनुअल रिपोर्ट अपने शेयर होल्डर्स को फर्निश करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, 8 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान देना, ये क्वेश्चन एनपीओ का क्वेश्चन है। एनपीओ चैप्टर आप लोग के सीबीएसई में से 12th क्लास के सिलेबस में से एनपीओ डिलीट हो चुका है, पहले आता था, बट आपको सीयूईटी में एनपीओ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको अच्छे से आना चाहिए ताकि आप अटेम्प्ट कर सकें। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। मेडिसिन कितना कंज्यूम किए ये निकालना है, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। तो देखो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम में सबसे पहले पेमेंट मेड टू क्रेडिटर फॉर मशीन 3,70,000 है। तो जितना पेमेंट में किए हैं क्रेडिटर को 3,70,000, ये पेमेंट मेड। इस पेमेंट मेड में से आपको क्या करना है कि जो क्रेडिटर पिछले साल के का पे करना बाकी था, तो सबसे पहले इस साल आप उसको पे किए हो तो वो माइनस कर लो कि क्रेडिटर जो ओपनिंग में था, ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस कर लो 25,000। तो कितना आएगा? 000,543। और क्लोजिंग क्रेडिटर जो इस साल का है इसको क्या कर दो? ऐड कर दो। क्लोजिंग क्रेडिटर 17,000 है, इसको ऐड कर दिए। ओपनिंग क्रेडिटर माइनस कर दिए, क्लोजिंग क्रेडिटर क्या कर दिए? प्लस कर दिए। ठीक है, सही है। ये हमने ट्रीटमेंट कर लिया, क्रेडिटर का कर लिया। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, अच्छा एडवांस जो पिछले साल दिए थे ओपनिंग वाला, वो इस साल का है, उसको ऐड कर लो। ओपनिंग एडवांस ऐड कर लो। ओपनिंग एडवांस, जैसे यहाँ ओपनिंग क्रेडिटर लेस किए, क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड किए। ओपनिंग एडवांस
ऐड किए, ओपनिंग एडवांस कितना था 11,000, ये इस साल का है, और क्लोजिंग एडवांस क्या कर दो, लेस कर दो, लेस क्लोजिंग एडवांस 18,000 का। 13 में से 8 गिरा तो 5, और यहाँ 6 में से गिरा तो 5, और इसके बाद ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दो, ऐड ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है 62,000, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, लेस क्लोजिंग स्टॉक 54,000, 000, 3, 11 में से 5 कर दो 6, और 3, 3,63,000 है। हाँ, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, एक बार मैं बता दे रहा हूं आपको, एनपीओ क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम, कि इस साल कितना मेडिसिन कंज्यूम किया, तो इसका ध्यान रखना। सबसे पहले पेमेंट मेड जितना इस साल किए क्रेडिटर को, उसमें से प्रीवियस ईयर का एंड का क्रेडिटर या इस साल के बिगिनिंग का क्रेडिटर लेस करते हैं, और इस साल के एंड का क्रेडिटर ऐड करते हैं। प्रीवियस ईयर का एडवांस करंट ईयर से बिलोंग करता है, उसको ऐड करेंगे, और करंट ईयर का एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए बिलोंग करता है, उसको लेस करेंगे। फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, यू विल गेट मेडिसिन कंज्यूम्ड। मेडिसिन कंज्यूम्ड कितना कंज्यूम किए ये आपको निकल जाएगा, और यही राइट आंसर है कि आपका 9 का फर्स्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है। ऑथराइज कैपिटल, अब देखो इसमें हम बताए थे ना आपको कि जो सबसे इजी आपको लगता है उसको मैचिंग कर लो। ऑथराइज कैपिटल सबको पता होता है कि ये मैक्सिमम अमाउंट है शेयर इशू करने का, तो ऑथराइज कैपिटल क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कुड रेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। मतलब फर्स्ट का हमें सेकेंड लग रहा है, फर्स्ट का ए का सेकेंड, ओके। फिर और क्या आता है, रिजर्व कैपिटल भी लोगों को पता होता है कि ये रिजर्व कैपिटल वो पोर्शन होता है जो कंपनी केवल वाइंड अप के टाइम में मांगेगी। तो पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल विल बी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, तो बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट। अब देखो, अब क्या करो, इतने पे कंपेयर कर लो कि ए का सेकेंड, ए का सेकेंड सब में है, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में है, तो थर्ड फोर्थ नहीं होगा, ठीक है, ओके। इशूड कैपिटल, अब देखो इशूड कैपिटल क्या है, कैपिटल शुड बी इशूड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, सी का थर्ड, सी का थर्ड, सी का थर्ड इस वाले में है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो ठीक है फर्स्ट होगा, सेकंड नहीं होगा। अब इसको मिला लेते हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, अमाउंट कॉल्ड एंड रिसीव बट नॉट फुल्ली, ओके, डी का फोर्थ, डी का फोर्थ सही है, इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। 10th का फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, Lisa, Monica and Nisa are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Their capital accounts stood as 50,000, 50, 25 respectively. Monica died and balance in reserve on that date was 15,000. If goodwill of the firm valued 30,000 and profit on revaluation is 7,050, what amount will be transferred to Monica executor account? मोनिका के एक्सक्यूटर में कितना ट्रांसफर करेंगे? तो देखो मोनिका का कैपिटल कितना है 50,000, तो मोनिका के एक्सक्यूटर को देंगे 50,000, उसका कैपिटल देंगे, और मोनिका डाइड एंड बैलेंस इन रिजर्व, रिजर्व में 15,000 था, तो इसमें मोनिका का शेयर कितना बनेगा 2:1, मतलब कि मोनिका का शेयर ये है 2/5, तो इसका 15,000 का 2/5 कितना होगा बच्चे 2/5, 6,000, रिजर्व में दिया जाएगा उसको 6,000, कैपिटल दे दिए, रिजर्व दे दिए, और गुडविल फर्म का वैल्यू क्या गया 30,000, 30,000 में उसका शेयर कितना बनेगा 2/5, 12,000, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 7,050, 7,050 में उसका शेयर कितना बनेगा 2/5, 2820, मतलब टोटल उसको दिया जाएगा 028,
6 2 8 2 10 का 0 कैरी 1 5 1 6 1 7 70,820 ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, मतलब इसमें पूछा गया है डेथ से क्वेश्चन है कि उसके एग्जीक्यूटर को कितना मिलेगा। तो एग्जीक्यूटर को कितना मिलेगा बच्चे, उसके कैपिटल मिलेगा, रिजर्व में शेयर मिलेगा, इसके बाद गुडविल का पोर्शन मिलेगा और रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट होगा। तो आप फटाफट कैलकुलेट कर लोगे, ये राइट आंसर होगा 11 का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फर्नीचर फॉर 70,000, बुक वैल्यू 10,000, फर्नीचर सेल ऑफ फर्नीचर फॉर 7,000, बुक वैल्यू 10,000, मतलब बुक वैल्यू था 10,000 और फर्नीचर सेल करके आया है 7,000। अमाउंट टू बी सोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस से बनता है, जितना कैश आएगा उतना रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे 7,000 मिला है तो 7,000 से होगा। पहला है 10,000 ऑन द रिसिप्ट साइड, नहीं। 7,000 ऑन द रिसिप्ट साइड, यस। 3,000 ऑन पेमेंट साइड, नो। 3,000 ऑन रिसिप्ट, नहीं। इसमें प्रॉफिट और लॉस रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं शो करता। रिसिप्ट एंड पेमेंट शो करता है कि कितना कैश हमारे पास आया है या कितना गया है। तो फर्नीचर को सेल किए 7,000 आया है, तो राइट आंसर होगा 12 का सेकंड। 12 का सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। ABC वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ABC पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। They decided to share profits and losses equally in the future. Future ratio equal है। General reserve was appearing in the books 60,000. जनरल रिजर्व जो है वो बिजनेस के बुक्स में 60,000 है। गुडविल वाज वैल्यूड 1,20,000। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व द एडजस्टमेंट एंट्री। पार्टनर्स जनरल रिजर्व बांटना नहीं चाह रहा है। तो जब पार्टनर्स जनरल रिजर्व बांटना नहीं चाह रहा है तो वो जनरल रिजर्व और गुडविल का ट्रीटमेंट एक साथ करेगा। तो यहाँ पे गुडविल है 1,60,000 और जनरल रिजर्व है 60,000। गुडविल है 1,20,000 और जनरल रिजर्व है 60,000, तो टोटल हो गया 1,80,000। तो इसको आपको एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए सेक्रीफाइस और गेन के माध्यम से कैलकुलेट करोगे। तो ABC का ओल्ड रेशियो है 3:1, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। और न्यू रेशियो है इक्वली, मतलब 1/3, 1/3, 1/3। तो यहाँ पे तो ये 0 आ गया, नो सेक्रीफाइस नो गेन। इसका देखो 6, 3 - 2, ये 1/6 सेक्रीफाइस किया और ये 1/6 क्या किया, गेन किया। तो इस टोटल जो पोर्शन आया था इसका 1/6 30,000 से जो सेक्रीफाइस करता है उसका कैपिटल क्रेडिट, जो गेन करता है उसका कैपिटल डेबिट। मतलब ए का क्रेडिट सी का डेबिट, ए का क्रेडिट सी का डेबिट। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड, सी का डेबिट है ए का क्रेडिट है, क्योंकि बी ना ही सेक्रीफाइस किया ना ही गेन किया, तो ये वाला होगा ही नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। और यहाँ पे आपको फर्स्ट और थर्ड में आपको कंफ्यूजन होगा, तो फर्स्ट वाला पूरे 1,80,000 से लिख दिया गया है और सेकेंड वाला लिखा गया है सेक्रीफाइस और गेन के पोर्शन से। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, किसी भी बच्चे को, अभी डिस्कस कर रहा हूं, किसी भी बच्चे को अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना है तो आप गुडविल एडुकेयर ज्वाइन करो। गुडविल एडुकेयर ऑफलाइन और ऑनलाइन CUT दोनों कोर्सेज का प्रिपरेशन करवा रही है। और अगर फ्री कंटेंट चाहते हो, फ्री कंटेंट, तो गुडविल एडुकेयर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रेगुलर वीडियोस डलते रहते हैं, आपको फ्री कंटेंट मिलेगा। और फ्री में नोट्स वगैरह चाहिए तो गुडविल एडुकेयर के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर के ऐप डाउनलोड करो, इस तरह का लोगो लगा रहेगा और वहां से फ्री कंटेंट लो। मॉक टेस्ट लेना चाहते थे, स्टोर सेक्शन में मॉक टेस्ट हमने 2024 के लिए अपलोड कर दिया, सारे सब्जेक्ट का, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, जनरल टेस्ट, और सब इजिली अवेलेबल है। आप वहां से लो और प्रैक्टिस करो। CUT निकालने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने रिसर्च करके पेपर डाला है। देखो ये डिस्कस कर दिया हमने 13 का। 14 देखो बच्चे, 14 जो क्वेश्चन है आपका, ये 14 क्वेश्चन आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से पूछा गया है। 14 क्वेश्चन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का है। क्वेश्चन है द नीड ऑफ कोडिफिकेशन इज। कोडिफिकेशन का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है कोडिफिकेशन का? पहला है टू सिक्योर द अकाउंट्स रिपोर्ट
easy to process data, keeping proper records, the encryption of data, the generation of mnemonic कोड। तो बच्चे निमोनिक कोड, तो यहाँ पे कोडिफिकेशन जो होता है डाटा का इंक्रिप्शन के लिए करते हैं, तो 14 का थर्ड होगा। जो आप लोग क्लास 12th में जब पढ़े थे तो उस समय आपने देखा कि पार्ट बी और पार्ट सी में आपको ऑप्शन था कि या तो पार्ट बी लो या तो पार्ट सी लो। तो यहाँ पे पार्ट सी वाले कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से क्वेश्चन आपको पूछा गया है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस टू बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सीक्वेंस पूछ रहा है, तो चलो जब भी सीक्वेंस वाला हो तो आप यहाँ पे 5 पॉइंट दिया गया, अपने अकॉर्डिंग पहले सीक्वेंस बनाओ ऐसे क्वेश्चन में। न्यू बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट, न्यू बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट लास्ट में होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है पार्टनर रिटायर करेगा उसके बाद बैलेंस शीट बनेगा। दूसरा है ट्रांसफरिंग बैलेंस टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, ओके, ये बैलेंस शीट बनने से पहले होगा, ठीक है। सी कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये भी लोन से पहले होगा। सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो लोन में ट्रांसफर करने से पहले बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद लोन में ट्रांसफर करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन पहले बनेगा, तो मतलब कि यहाँ पे रीवैल्यूएशन पहले बनेगा किससे, पार्टनर्स कैपिटल से, तो ई, सी के बाद ई। तो देखो कौन, सी ई डी बी ए, सी 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 पहले पे नहीं है तो ए है, तो ये तो होगा ही नहीं। सी लास्ट में देखो ए, लास्ट में ए बी, ए यहाँ पे ये देखो तो सी ई डी बी ए, मेरा सेकेंड आंसर राइट आंसर है। कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग कैलकुलेट करते हो, फिर रीवैल्यूएशन बनाते हो, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो, फिर लोन में ट्रांसफर करते हो और फिर बैलेंस शीट बनाते हो। तो इस तरह के सीक्वेंस, और बिजनेस वगैरह में तो बहुत ज्यादा पूछा है, प्रोसेस वगैरह से, और अकाउंट्स में भी पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर से, पिक द ऑड वन वाइल शेयर से नहीं, कैश फ्लो से, पिक द ऑड वन वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड कौन सा नहीं है, इशू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग में जाएगा, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन फाइनेंसिंग में जाएगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर फाइनेंसिंग में जाएगा, रेंट रिसीव ये ऑड वन है क्योंकि ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, रेंट रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, इसलिए ये ऑड वन है, 16 का फोर्थ। नेक्स्ट बच्चे देखो, while calculating goodwill under the super profit method the sequence। अब देखो गुडविल जब सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करते हैं तो इसमें भी सीक्वेंस पूछ दिया है, जब हम लोग गुडविल सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान देना सीक्वेंस वाले में। पहला है कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, चलो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड, कभी भी सुपर प्रॉफिट से पहले कैपिटल इंप्लॉयड निकलेगा। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इंप्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट जो निकलेगा वो कैपिटल इंप्लॉयड के बाद निकलेगा, क्योंकि कैपिटल इंप्लॉयड के बेसिस पे निकलेगा, तो बी के बाद सी होगा, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल हम लोग लास्ट में कैलकुलेट करेंगे तब। तो सबसे पहले डी बी सी ए ई, ये ऑप्शन नंबर 17 का सेकेंड, ठीक है, सही है। कि क्या होगा जब हम लोग सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट के बाद हम लोग कैपिटल इंप्लॉयड निकालेंगे, कैपिटल इंप्लॉयड के बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, फिर गुडविल निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 आपके सामने है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म out of the debtors 2,50,000 10,000 becomes bad, 10,000 bad debt हो गया, rest realize 70%, in given case bank will be debted। अब देखो 2.5 लाख के डेटर्स में से 10,000 बैड डेप्ट हो गया, ठीक है, 10,000 बैड डेप्ट हो गया, कितना मिलने वाला था 2,40,000, इनमें से 70% ही मिला, इसका 70% ही मिला, तो पूछा गया बैंक कितने से डेबिट होगा, जितना मिला उतने से होगा। यहाँ पे 000, 7 4 28, 2
7 2 जा 14 और 2 16, 1,68,000 हमें मिला। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नेट कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू, नेट कैपिटल इंप्लॉयड किसके बराबर होगा? नेट कैपिटल इंप्लॉयड, ठीक है, इसमें भी मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन ये पूछा गया है। कैपिटल इंप्लॉयड किसके बराबर होगा? तो ध्यान देना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, नहीं, ई नहीं होगा। इक्विटी प्लस डेब्ट, हाँ इक्विटी प्लस डेब्ट कैपिटल इंप्लॉयड होता है, डी होगा, ई नहीं होगा। देखो किसी ऑप्शन में अगर ई है तो उसको पहले ही कट कर लो, ई है ही नहीं, चलो ठीक है। फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, दैट इज टोटल एसेट्स माइनस इक्विटी, नहीं। सी भी नहीं होगा, तो किसी में सी है तो कट कर लो, ये नहीं होगा। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये होगा, बी होगा। फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नहीं, ए भी नहीं होगा। एक सेकेंड, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, हाँ ए भी नहीं होगा। इक्विटी प्लस डेब्ट, तो हाँ, कौन कौन सा हुआ? बी और डी। देखो तो बी और डी किसी में है? बी और डी, ऑप्शन नंबर सेकेंड, 19 का ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, on retirement death of a partner, the remaining partners who have gained due to change in profit sharing ratio should compensate the, on retirement or death of a partner, the remaining partners who have gained, जो gain क्या है? ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड कंपनसेट, किसको कंपनसेट करेगा? नो पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर्स ओनली, रिमेनिंग पार्टनर्स ओनली हु हैव सैक्रिफाइस, रिमेनिंग पार्टनर्स हु हैव सैक्रिफाइस एज वेल एज रिटायरिंग पार्टनर्स। तो जो गेन किया है वो रिमेनिंग जो सैक्रिफाइस किया उसको भी कंपनसेट करेगा एज वेल एज रिटायरिंग को भी करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, 20 का 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट लायबिलिटीज इंक्लूड, करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा? ट्रेड रिसीवेबल, नहीं, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स का पार्ट है। अनक्लेम्ड डिविडेंड, हाँ। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन, हाँ ये भी होगा। एक्सेप्टेंस, ये भी होगा। डिवेंचर रिडीमेबल आफ्टर 4 इयर्स, नहीं, ये नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। करंट लायबिलिटीज में आया बी सी डी सेकेंड, 21 का सेकेंड सही है। 22 देखो बच्चे, 22 क्वेश्चन पूछा गया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आप ये पढ़े होंगे कैश फ्लो वाले चैप्टर में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा? डिमांड डिपॉजिट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो कभी भी बिल्स रिसीवेबल आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आता है, तो बी देखो जिसमें होगा वो पहले ही छांट दो। थर्ड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ए सी डी ई, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 22 का फर्स्ट देखो सही है। नेक्स्ट, कॉमन साइज स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट आप पार्ट बी में पढ़े हो। कॉमन साइज स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? डायनेमिक एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, एक्सटर्नल। तो एक होता है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट और एक होता है कॉमन साइज। तो कॉमन साइज को वर्टिकल बोलते हैं, कॉम्परेटिव को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो कॉमन साइज को वर्टिकल एनालिसिस करते हैं। 23 का थर्ड, 23 का थर्ड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से पूछा गया है। नेक्स्ट है, लीजेंड कैन बी रीपोजिशन ऑन द चार्ट। लीजेंड को चार्ट पे कहां शो करेंगे? तो एनीवेयर, एनीवेयर इज द राइट आंसर। ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो क्या पूछा गया है। According to Indian Partnership Act 1932, when the firm is dissolved, cash received on sale of assets are applied in the following ऑर्डर। कैश जो एसेट्स को सेल करके मिलेगा उसको किस ऑर्डर में अप्लाई करेंगे? पहला है पेइंग टू ईच पार्टनर्स प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन हर अकाउंट ऑफ कैपिटल। तो ये चलो ए हमें बाद में लग रहा है, ए हमने लिख दिया। इन पेइंग द सिक्योर डेब्ट्स ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टी, हाँ बी पहले होना चाहिए।
इन पेइंग द ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम द फर्म एडवांस। ये क्या होगा, कैपिटल से पहले मिलेगा, ए से पहले सी आएगा। नेक्स्ट, रेसिड्यू अगर कोई बचता है तो पार्टनर्स में बांट देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये ए के बाद आएगा। और इन पेइंग अनसिक्योर्ड डेब्ट ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टी, सिक्योर के बाद अनसिक्योर्ड पे करते हैं, BECAD, BECAD सेकेंड आंसर, 25 का सेकेंड। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग हम आपको बताएं कैसे करना है। अच्छा, ये रेशियो वाले चैप्टर से है कि कौन सा किस रेशियो में जाएगा। देखो करंट रेशियो, करंट रेशियो किस में आता है, लिक्विडिटी में, मतलब कि ए का सेकेंड, ए का सेकेंड। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये आता है एक्टिविटी वाले में, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये आएगा आपको प्रॉफिटेबिलिटी में, सी का थर्ड। और प्रोप्राइटरी रेशियो आपको आएगा, प्रोप्राइटरी रेशियो आएगा सॉल्वेंसी में, डी का फर्स्ट। अब देखो ए का सेकेंड सब में है, इसमें नहीं है, ये कट गया। बी का फोर्थ, बी का फोर्थ सेकेंड में नहीं है, कट गया। सी का थर्ड, सी का थर्ड, वो फर्स्ट वाले में नहीं है, तो इसका 26 का थर्ड आंसर राइट आंसर होगा, 26 का थर्ड। नेक्स्ट 27 देखिए, इफ देयर appear a tournament fund then the expenses incurred on tournament activities will be। अगर टूर्नामेंट फंड रहेगा, टूर्नामेंट एक्टिविटीज का एक्सपेंसेस कहां शो करेंगे, ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बाय द वे ऑफ एडिंग टू टूर्नामेंट फंड, बाय द वे ऑफ सब्ट्रैक्टिंग टू टूर्नामेंट फंड। देखो अगर टूर्नामेंट फंड है तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस फंड में से माइनस करेंगे, तो बाय द वे ऑफ सब्ट्रैक्टिंग और डिडक्टिंग फ्रॉम टूर्नामेंट फंड फोर्थ। अगर नहीं रहेगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में जाएगा, बट अगर फंड रहेगा तो फंड में से माइनस करेंगे, 27 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो। हाँ, जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए कि CUET 2023 का पेपर डिस्कस किया गया है गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे, और दोस्तों को भी पता चले कि पेपर कैसा पूछा गया है, और आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लें। 27 डिस्कस किए थे, 28 करना है। ओके, देखो ये क्वेश्चन आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्वेश्चन है। द की कॉम्बिनेशन विच कोलैप्स द रिबन इज, की कॉम्बिनेशन विच कोलैप्स द रिबन इज, तो इसका हो जाएगा कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस F7, कंट्रोल प्लस F5। तो कंट्रोल प्लस F1 राइट आंसर है, 28 का सेकेंड। नेक्स्ट देखो बच्चे, रोहित a partner paid the realization expenses of 10,000 and he was to get remuneration of 12,000। रोहित को 10,000 रोहित रिलेशन एक्सपेंस पे किया, उसको रिमुनेशन 12,000 पे किया जाएगा फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड रिलेशन एक्सपेंसेस वर टू बी बॉन्ड बाय रोहित, और रिलेशन एक्सपेंसेस भी रोहित को पे करना है। द अमाउंट ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, ये डिसोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो देखो हम अगर उसको बोले कि हम आपको 12,000 देंगे, खर्चा भी आप ही को भी करना है, तो उसका 10,000 खर्चा हुआ, इससे में कोई मतलब नहीं है। आई विल पे 12,000, तो इसका राइट आंसर होगा 29 का फर्स्ट, 29 का फर्स्ट सही है। नेक्स्ट देखो बच्चे 30, क्वेश्चन नंबर 30, द कॉमन फील्ड यूज्ड इन रिलेशनशिप बिटवीन टेबल आर कॉल्ड। तो यहां पे ध्यान दो, 30 क्वेश्चन भी आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिगार्डिंग पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, टेबल फील्ड, ज्वाइंट फील्ड, मेन फील्ड, की फील्ड। की फील्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, आपको वो भी अच्छे से पढ़ना है।
30 तक मैंने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो बच्चे। फिर मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन पूछा गया है कि अकाउंटिंग बेसिस फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट इज, कैश फ्लो कैश बेसिस को फॉलो करता है, तो ए का सेकेंड होगा। डिविडेंड पेड इनटू इक्विटी एंड प्रेफरेंस कैपिटल कम्स अंडर, डिविडेंड पेड किस में आएगा? कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ। इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इट कैन बी क्लासिफाइड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ट्रेजरी बिल आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, डी का थर्ड होगा और थर्ड का फर्स्ट होगा, सी का फर्स्ट। तो देखो ए का सेकेंड, थर्ड ऑप्शन छट गया, फर्स्ट छट गया, बी का फोर, बी का फोर, एक सेकंड, बी का फोर, हाँ इस वाले में है, सेकेंड वाले में है, इसमें नहीं है, नीचे का छट गया, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। ऑप्शन नंबर राइट इसका हो जाएगा सेकेंड, 31 का सेकेंड। नेक्स्ट देखो बच्चे 32 ऑन रिटायरमेंट द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुड विल बी क्रेडिटेड विथ हिज और हर कैपिटल बैलेंस, हाँ ठीक है, ए होगा। हिज शेयर इन गुडविल, ये भी होगा। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, नहीं। हिज शेयर इन रिजर्व, डी भी होगा। हिज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, तो ए बी डी सेकेंड, 32 का सेकेंड। 33 देखो बच्चे, 33 देखो बच्चे, तो 33 का है अंडर विच सब हेड वी शुड शो सिक्योरिटीज प्रीमियम इन बैलेंस शीट। ये आपका हेड सब हेड से क्वेश्चन पूछा गया है बैलेंस शीट से, तो किस सब हेड में सिक्योरिटीज प्रीमियम को शो करेंगे? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 33 का फर्स्ट। 34 क्वेश्चन देखो बच्चे, 34 फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर। शेयर इशू करने के प्रोसीजर पूछ रहा है, प्रोसीजर बारे में हम आपको लिखना सिखाए हैं। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है चलो ए। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, एप्लीकेशन रिसीव करने से पहले प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, ए से पहले बी आएगा। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद अलॉटमेंट करेंगे, ए के बाद सी आएगा। मेकिंग कॉल, अलॉटमेंट के बाद कॉल मांगेंगे। रिसिप्ट ऑफ कॉल, तो आंसर हो जाएगा बी ए सी डी ई, सेकेंड। 34 का देखो सेकेंड, सही है। नेक्स्ट देखो बच्चे 35 कैलकुलेट एंड स्टेट द नेचर ऑफ एक्टिविटी अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक्वायर्ड मशीनरी ऑफ 5 लाख, मशीनरी 5 लाख का लिए बाई पेइंग 50% बाई चेक, 50% चेक से पे किए 2.5 लाख, और एक्सिक्यूटिंग द बॉन्ड फॉर द बैलेंस, और बाकी के लिए बिल्स पेबल दे दिए। तो 5 लाख का मशीन के लिए 2.5 लाख चेक इशू किए हैं, तो इनफ्लो ऑपरेटिंग में नहीं, ऑपरेटिंग में वो जाएगा ही नहीं। आउटफ्लो इन्वेस्टिंग में 5 लाख, इनफ्लो इन्वेस्टिंग में 5 लाख, आउटफ्लो इन्वेस्टिंग में 2.5 लाख। तो आउटफ्लो होगा, पैसा जा रहा है इन्वेस्टिंग में, ठीक है 2.5 लाख। तो आपका 35 का फोर्थ होगा, 35 का फोर्थ। नेक्स्ट देखो बच्चे 36 Partnership deed should be drafted and prepared as per provision of Partnership Act, Companies Act, Registrar of the Firm, provision of the Stamp Act। तो पार्टनरशिप डीड हम लोग बनाते हैं पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग, तो प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 36 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन पूछा गया है अदर इनकम इज 5 लाख, अदर इनकम 5 लाख है,
विच इज 25% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है पार्ट बी का पहला चैप्टर, उससे पूछा गया है। अदर इनकम 5 लाख है, विच इज 25% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% है। ओके, मतलब कि अदर इनकम मेरा 5 लाख है, जो कि मेरे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% है। मतलब कि इसका मतलब मेरा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरा हो गया 20 लाख। ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 30% है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 30% है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, मतलब कि 20 लाख का 30% 6 लाख। ओके, टैक्स रेट 40% है, तो पूछा गया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा। तो देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा, इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। तो 25 लाख में से 6 माइनस कर दिए, लेस कर दो बच्चे इसको, तो ये आ गया 19 लाख। अब इसमें 40% टैक्स देना है, तो टैक्स के बाद बचेगा कितना 60%, तो इसका 60% निकाल लो, वही हो गया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कितना हो जाएगा 23 जा 25 जा, और इसको कट कर दो 5 से, 5 3 जा 15, 4 5 8 जा 3,80,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 000 0 8 3 जा 24 का 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2 3 3 जा 9 और 2 11,40,000। ऑप्शन नंबर सेकेंड, 37 का सेकेंड। नेक्स्ट देखो बच्चे, 38 कह रहा है कि इफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फर्म इज 9 लाख, एवरेज प्रॉफिट 2,80,000 है। कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख है, एवरेज प्रॉफिट 2,80,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। अच्छा, देन गुडविल ऑफ द फर्म एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल कितना होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट के लिए हमको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड का 20%, मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 1,80,000, 9 लाख का 20%, और इसमें से एवरेज में से माइनस कर देंगे हम। अगर एवरेज में से नॉर्मल को माइनस कर देंगे तो 1 लाख हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया, और गुडविल कितना आ जाएगा बच्चे, सुपर प्रॉफिट जो 1 लाख आया इसका इतना इंटू 100 बाई रेट, तो ये कट गया आपका 5 लाख आ जाएगा गुडविल, 5 लाख राइट आंसर होगा। तो 38 का सेकेंड, 39 देखो बच्चे, 39 फिर अगेन आपका मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है। 39 देखिए, 39 क्वेश्चन है ओवर सब्सक्रिप्शन मिनिमम एप्लीकेशन रिसीव मोर देन शेयर इशूड, तो पहले का सेकंड होगा, ए का सेकंड, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होगा, जितना हम इशू किए उससे ज्यादा एप्लीकेशन मिला। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होगा, मिनिमम अमाउंट दैट मस्ट बी रिसीव्ड, बी का फर्स्ट होगा आपका। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होगा, एप्लीकेशन रिसीव लेस देन इशूड, सी का 4। और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होगा कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विदाउट इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब डी का थर्ड। देखो तो किस में है, फर्स्ट का सेकंड 3 में है, 1 में नहीं है, ये कट गया। बी का फर्स्ट सेकंड में लग रहा है, सेकंड होगा। सी का 4 और डी का थर्ड, मतलब कि इसका राइट आंसर 39 का आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका डिसोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है। देखिए, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप गुडविल अकाउंट ट्रांसफर टू, मतलब जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो गुडविल अकाउंट कहां ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल करेंट, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल करेंट। तो ध्यान रखो, जब डिसोल्यूशन में फर्म डिसॉल्व होता है तो गुडविल को नॉर्मल अदर एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं, तो गुडविल को हम रिलेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे जैसे बाकी एसेट्स को करते हैं। तो 40 का फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 41, ध्यान देना बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 45 केस स्टडी क्वेश्चन है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक भी केस स्टडी क्वेश्चन है। तो केस स्टडी क्वेश्चन के लिए ऊपर का इंफॉर्मेशन कॉमन इंफॉर्मेशन रहेगा, हर क्वेश्चन के लिए एक एक सेंटेंस अलग रहेगा जो उस क्वेश्चन का मेन पार्ट रहेगा। तो आप ध्यान से इसको पढ़ना। क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग आंसर द क्वेश्चन, अमृता
and Kalyani are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They decided to expand their business by admitting Suraj as a new partner for 1/4 share. Suraj's share of goodwill is valued 90,000, for which he compensated Amrita and Kalyani in 1:4. Following information is also provided: मशीनरी, लैंड, कंप्यूटर, वर्कमैन कंपनसेशन, बुक वैल्यू और रीवैल्यूड फिगर गिवन है. क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन इज 2 लाख एंड गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स एट 60,000. गुडविल ब्रॉट बाय सूरज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज. अब आपसे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन का मेन सेंटेंस है कि गुडविल बॉट बाय सूरज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज. गुडविल जो सूरज लाएगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा. तो देखो पहले सूरज कितना गुडविल लाया है. सूरज शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड 90,000. गुडविल सूरज कितना लाएगा, 90,000 लाएगा. ठीक है, 90,000 सूरज लाएगा गुडविल 90,000. ओके, और 90,000 जो सूरज गुडविल लाएगा ये कंपनसेट करेगा 1:4 में, मतलब 1:4 में. तो 1/5 और 4/5 मतलब 18,000 और 72,000. 18,000 72,000. ऑप्शन नंबर थर्ड. आपको क्वेश्चन का मेन पॉइंट पढ़ना है कि किस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है. ऊपर का इंफॉर्मेशन कॉमन है. क्वेश्चन है शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑफ अमृता एंड कल्याणी. रीवैल्यूएशन में अमृता और कल्याणी का कितना शेयर बना. तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस देखिए, मशीनरी पहले 25 लाख था, अब 27 लाख का हो गया, मतलब यहां पे 2 लाख का हमें प्रॉफिट हुआ है. लैंड पहले 10 लाख का था, 50 लाख का हो गया, मतलब यहां पे हमें 40 लाख का प्रॉफिट हुआ है. कंप्यूटर पहले 2.5 लाख का था, 50 शेयर हो गया, मतलब यहां पे मुझे 2 लाख का लॉस हुआ है. ठीक है, और वर्कमैन कंपनसेशन तो ये 5 लाख था और इसके बारे में क्लेम 2 लाख का, इसका 3 लाख का जो बचा हमारे पास ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा. तो यहाँ पे कुल मिला के हमें 42 लाख का प्रॉफिट और 2 लाख का नुकसान, मतलब 40 लाख का प्रॉफिट हो रहा है. और जब 40 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो ये किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में, 3:2 में. 3:2 मतलब 3/5 और 2/5, मतलब हो गया 24,000 और 24 लाख और 16 लाख. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 42 का फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन है व्हाट इज अमृता, यहां से व्हाट इज अमृता शेयर इन वर्कमैन कंपनसेशन फंड. अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड 5 लाख था और 2 लाख का क्लेम हो गया, तो बचा कितना, 3 लाख रुपया बचा आपके पास. अब इसे पूछा गया अमृता का शेयर कितना होगा. तो अमृता कल्याणी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो इसका 3/5 अमृता का होगा, मिलेगा. तो ये हो गया 60,000 इंटू 3, 1,80,000. 1,80,000 ऑप्शन नंबर सेकेंड है. 43 का सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ध्यान से देखिए. क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है यहां से व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड फॉर द गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स. गुडविल अपीयरिंग, गुडविल कितना है, गुडविल रीवैल्यू किया गया 90,000 और गुडविल अपीयरिंग के बारे में कितना बोल रहा है, गुडविल अपीयरिंग 60,000. तो गुडविल पहले से 60,000 अपीयर हो रहा है. गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो गुडविल को क्रेडिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करेंगे. तो अमृता और कल्याणी कैपिटल डेबिट करेंगे किस रेशियो में, 3:2 में, ओल्ड रेशियो में. तो गुडविल हमारा कितना है, 60,000 है. इसको मैं 3/5 और 2/5 के रेशियो में राइट ऑफ करूंगा. तो ये हो गया कितना, 36,000 और 12,000. 36,000 और 24,000. 36 और 24. तो अमृता कल्याणी कैपिटल डेबिट होगा. तो इस वाले में गुडविल डेबिट है, ये ऑप्शन नहीं होगा. अमृता डेबिट है, कल्याणी डेबिट है. 36 और 24 और गुडविल क्रेडिट है, ये हो सकता है. अमृता डेबिट, कल्याणी डेबिट. 12 और 48 है, ये भी नहीं होगा. यहाँ पे गुडविल डेबिट है, ये भी नहीं होगा. तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा. क्यों, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा और गुडविल क्रेडिट होगा किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 3:2 में. यहाँ पे 3:2 में आप देखो हुआ है, तो सेकंड होगा, 44 का सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखो बच्चे.
इस केस का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब कि जो 41 से 45 तक का केस है। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड, न्यू पार्टनर्स कब एडमिट होगा। तो जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन पढ़ो तो पूरा इंफॉर्मेशन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो और देखो क्या ऊपर के इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कभी कभार जनरल इंफॉर्मेशन भी पूछ देता है, न्यू पार्टनर्स कब एडमिट होगा। तो ध्यान देना कि if all the existing partners agree, majority of the existing partners agree, if any one of the existing partners agree, if fourth fifth of the existing partners agree, तो new partners can be admitted if all the existing partners agree। ठीक है, मेजोरिटी से नहीं होता है, सारे आप पार्टनर्स के राइट में पढ़े थे ना कि न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो आपको यहां पे 45 का फर्स्ट होगा। नेक्स्ट एक लास्ट केस क्वेश्चन का है 46 से 50 तक, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं बच्चे, ध्यान से पढ़ो, 5 मिनट में हो जाए कंप्लीट आपका। क्वेश्चन है based on the following answer the question, XYZ Limited has been operating in the field of FMCG product in South Indian market. However, to expand its operation in the northern part of India, it needs additional capital 20 lakh, which is raised by issuing 10% debenture of 12 lakh of rupees 100 issued at a discount of 10% to be repayable after 6 years. The rest of the fund is raised by issuing 5% debenture of 8 lakh of 100 issued at 15% premium. These debentures are perpetual in nature, मतलब कि irredeemable nature का है। After 6 years of परपेचुअल नेचर मतलब रिडम्पशन करेंगे 6 इयर्स बाद। आफ्टर 6 इयर्स ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशन इन नॉर्दर्न इंडिया, कंपनी टुक अ लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम पीएनबी अगेंस्ट 5% डिवेंचर ऑफ 8 लाख ऑफ 100 each एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी। द कंपनी सक्सेसफुली रन इट्स ऑपरेशन एंड मैनेज टू पे ऑफ इट्स विद इन 2 years। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहां से, यहां से क्वेश्चन है XYZ Limited issued 10% debenture of 12 lakh of 100 each at a discount of 10%, which will be repayable after 6 years, जिसका रिडम्पशन 6 साल बाद करेंगे। ये किस तरह का डिवेंचर है? तो 6 साल बाद रिडम्पशन करेंगे, ये किस तरह का डिवेंचर है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जीरो कूपन बॉन्ड, रिडीमेबल, कन्वर्टिबल, इरिडीमेबल। तो जब रिडम्पशन 6 साल बाद करेंगे तो ये रिडीमेबल डिवेंचर्स हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हम इसका रिटर्न अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 आपके सामने है। क्वेश्चन सीधा पढ़ता हूं यहां से क्योंकि ऊपर का इंफॉर्मेशन कॉमन इंफॉर्मेशन है। XYZ Limited issued another category debentures which are perpetual in nature. What type of debenture they are called? तो जो perpetual nature का है मतलब लगातार चलते रहेगा, तो ये किस तरह का डिवेंचर है? ये irredeemable debentures है जिसका प्रिंसिपल अमाउंट रीपे जब कंपनी बंद होगा तब किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहां से है कि द कंपनी सक्सेसफुली रन इट्स ऑपरेशन एंड मैनेज टू पे ऑफ इट्स विद इन 2 years while issuing 10% debentures of 12 lakh at 10% discount. What amount should be transferred to discount on issue of debenture account if all the amount is received in one installment? तो 12 लाख रुपए का डिवेंचर 10% के डिस्काउंट में इशू किए तो कितना हो जाएगा? 1,20,000 का डिस्काउंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, 48 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन यहां से पढ़िए। If 5% debentures of 8 lakh of 100 each issued at 15% premium, amount payable as 25 on application, 50 on allotment, 40 on first call and final call. How much amount should be credited to securities premium reserve? securities premium में कितना जाएगा? तो जब 8 लाख का डिवेंचर 15% के प्रीमियम पे इशू किया गया तो बच्चे निकाल लो 8 लाख का 15% कितना आएगा? तो 8 लाख का 15% आपका आएगा 1,20,000। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1,20,000 जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 49 का फर्स्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन है यहां से, द कंपनी सक्सेसफुली रन इट्स ऑपरेशंस एंड मैनेज टू पे ऑफ इट्स it is within 2 years. Company raised a loan of 5 lakh from PNB against 5% debentures of 8 lakh of 100 each as collateral security. The debenture suspense account will be debited with. debenture suspense account कितने से डेबिट होगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो कंपनी 5 लाख का लोन ली और 8 लाख का डिवेंचर कोलेट्रल के तौर पे रखी. तो जितने का डिवेंचर कोलेट्रल के तौर पे रखेंगे डिवेंचर सस्पेंस उतने से क्रेडिट होगा, डेबिट होगा. क्यों? डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर्स अकाउंट. तो इस तरह से बच्चे हमारा 50 क्वेश्चन आज का कंप्लीट हो गया. और इसी तरह से अगर आपको और भी सीरीज चाहिए, सीयूईटी 2023 का जो पेपर पूछा गया है बिजनेस स्टडीज का, इकोनॉमिक्स का, तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा. 2022 का भी पेपर हम डिस्कस करेंगे और डेली मॉक लेके आएंगे. आपको जितने भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू चाहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा. और लाइक करना ना भूलें. जितना अधिक से अधिक आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को उतना शेयर करिए ताकि हर बच्चे तक सही कंटेंट पहुंच सके. क्योंकि होता क्या है ना, बहुत सारे चैनल ऐसे ही क्वेश्चन डाल देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है. मैंने आपको एग्जैक्ट जो पेपर पूछा गया है वो अपलोड किया हूं. और किसी बच्चे को अगर पीडीएफ में चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपको प्रोवाइड करेंगे. थैंक यू, टेक केयर.